तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गणित का पेपर जो आप लोग का 2026 का सेट का है। ये पेपर आप लोग को गणित का 100% कन्फर्म है कि आप लोग के पेपर में आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, आप लोग को प्रश्न नंबर नहीं दिख रहा है जी, आप लोग को प्रश्न नंबर अब दिख रहा होगा। हम लोग चलते हैं पहले नंबर प्रश्न का। संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो इसका LCM क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है एक, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि A × B बराबर होता है LCM × HCF। तो A × B हम लोग का क्या दिया है, पहला हम लोग का दिया है 96, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 96 × 404 बराबर हो जाएगा LCM × HCF हम लोग का दे रखा है 4। तो हम लोग यहाँ पर 4 से जब काटेंगे तो 4 × 4, फिर ये 0 बच जाएगा, 4 × 4, फिर हम लोग 101 से इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा, 96 से LCM बराबर आ जाएगा हम लोग का 96 × 96, क्योंकि 100 का गुणे जब इसमें करेंगे 96 हो जाएगा, फिर इसमें एक में करेंगे तो 96, 96 हम लोग का आंसर राइट हो गया। तो हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न में। यहाँ पर लिखा है बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो हम लोग को दूरी का फॉर्मूला होता है, आइए हम लोग देखते हैं अभी फिर दूसरे वाले में। दूरी का हम लोग का फॉर्मूला है, तो D बराबर होता है हम लोग का √x² y²। तो यहाँ पर दे रखा है x बराबर 2 का स्क्वायर, y बराबर हम लोग है 5, 5 का होल स्क्वायर। तो D बराबर हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो D बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 29, और 29 हम लोग का आ जाएगा ये मात्रक। हम लोग का हो गया 29, तो हम लोग का ये हो गया सही 29। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए √2 + tan 45 अंश का मान होगा। तो tan 45 अंश का मान आप लोग को भी पता है कि एक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर देखिए sec² a - tan² a का मान होगा। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है कि मैं आप लोग को सारे 3 फार्मूले हैं इसके, 3 के तीनों आप लोग देख लीजिएगा क्या मान होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार इस 3 फार्मूले का मान। देखिए यहाँ पर sec² a - tan² a बराबर होता है 1, cosec² a - cot² a बराबर भी होता है 1, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये तीनों फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। 100% इससे एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, जैसा कि इस पेपर में मैंने एक प्रश्न डाल रखा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि समीकरण 2x² 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए सिंपली दिया हम लोग को क्या है, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण आप लोग देखते रहिए। 2x + 3y + 11 में हम लोग को x बराबर 1 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं। भाई देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, तो 2 × x का मान 1 है, तो 1 + 3y यहाँ पर बराबर है, सॉरी ये प्लस में नहीं बराबर में दे रखा है आप लोग का, बराबर 11 है। तो हम लोग का यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 3y बराबर 11। तो हम लोग ये 3y जो है यहाँ पर हम लोग दे देंगे 11 - 2 बराबर हो जाएगा हम लोग का 9। तो 3y बराबर हम लोग का 9, तो 3 3 का 9, y बराबर हम लोग का आ जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग y बराबर क्या रख सकते हैं, सॉरी आप लोग को दिखा नहीं होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। y बराबर 3, यहाँ पर हम लोग 2 1 कम 2, यहाँ पर 3y को ले जाएंगे 11 - 2 करेंगे 9 हो जाएगा, और 3y बराबर हो जाएगा 9, 9 3 से काट देंगे ये 3 हो जाएगा, y बराबर 3। हम लोग के यहाँ पर y बराबर 3 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 को, AP में 21 18 15 डॉट डॉट का वह पद जिसका मान -21 है होगा। मतलब आपको nवां पद पूछा है, तो आप लोग पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग को करना आना चाहिए। देखिए nवां पद का फॉर्मूला होता है nवां पद बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके nवां पद का होता क्या है। तो जो d का मान होता है हम लोग को, इसका डिफरेंस होता है, तो 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। और यहाँ पे चाहे आप किसी भी पद का ले 18 में से 15 घटाएंगे फिर भी 3 है, तो d बराबर यहाँ पर हम लोग को क्या लिखा जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर d बराबर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, कितना दिया हम लोग का 3। और प्रथम पद हम लोग को क्या दे रखा है, a बराबर हम लोग को 21। हम लोग को यहाँ पर n बराबर क्वेश्चन मार, हम लोग को n निकालना है nवां पद। तो चलिए हम लोग को दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग को nवां पद जो दे रखा है, nवां पद हम लोग को दे रखा है nवां पद हम लोग को दे रखा है -21। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सा पद है, क्या क्या आप लोग को दे रखा है।
चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट पद है जो 21 लिखा रहता है, जो सबसे शुरू में लिखा रहता है वो ए का मान होता है, और जो इन दोनों के बीच घटाने पे आता है डिफरेंस वो डी का मान हो जाता है। और यहाँ पर जो लिखा ये 21 दे रखा है ये एनवा पद का मान है 21। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं इसको, एनवा पद बराबर, एनवा पद हम लोग को दिया है -21 बराबर ए का मान हम लोग को दे रखा है 21 प्लस n-1 हम लोग को करना है, डी का मान हम लोग को दे रखा है 3। तो चलिए हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं इसको, 21 को ले जाएंगे यहाँ पर तो ये जुड़ जाएगा, -21 -21 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते 3n-3। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 8 2 10 102 हो जाएगा आपका माइनस में, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3n। तो यहाँ पर 3 घटा दीजिएगा आप, तो ये आप लोग का निकल जाएगा, 3 घटाएंगे तो यहाँ से 99 हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 3n। यहाँ से 3 से काट देंगे तो n बराबर आ जाएगा आप लोग को, अब दिख रहा होगा आप लोग को, n बराबर यहाँ पर आ जाएगा 33। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 33। आप लोग जैसे देख रहे हैं, आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिए। -21 यहाँ से एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ जो जो रखा हूँ। -21 बराबर 21 प्लस n-1 गुड़े में है, ये 3 गुड़े में है, तो यहाँ पर 3 से गुड़ा हो जाएगा, 3n-3 हो जाएगा, -21 -81 और -21 जुड़ जाएगा तो 3n-3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जुड़ेगा तो -200 हो जाएगा, ये 3 आकर यहाँ पर प्लस होगा तो ये 99 हो जाएगा, ये यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा आप लोग कितना गुणा भाग तो आता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, एक थैले में 2 नीली 4 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं, तो इस थैले में एक गेंद या इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है। देखिए, जब यादृच्छिक रूप से निकाली जा सकती है तो ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2/9 लाल, 2/9 नहीं हो सकता इसका, क्योंकि इसमें दे रखी है 4 गेंदें, आप 2 ही निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 गेंदें निकाली कि 2 के दोनों लाल हो जाएं, ये संभावना इसकी नहीं हो सकती है। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये 100% आपको आने वाला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 8 हम लोग का 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो किसी घटना के आवश्यक घटित होने की प्रायिकता होगी, मतलब कोई घटना 100% घटित होने की क्या प्रायिकता होती है, मतलब वो होगी ही होगी, तो उसका मान 1 होगा। ये चीज़ आपको समझना है, ये ऐसे आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि दिए गए चित्र में यदि डी समांतर डी पैरेलल टू बी सी, तो डी अपॉन बी सी का मान क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप लोग का दे रखा है जैसा कि चित्र में, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं हम लोग, ये दे रखा है आप लोग का चित्र, मैं ये चित्र बना रखा हूँ, आइए देखते हैं हम यहाँ पर चित्र में समझ लेते हैं सारे का सारा चीज़। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ए डी सी बी ई डी ए डी बी सी ए ई ए सी, यहाँ पर सारे का मान दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी बराबर डी ई अपॉन बी सी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसको कैसे करना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है, ये आप लोग को डी ई अपॉन बी सी पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग का दिया है डी ई अपॉन बी सी हम लोग का दे रखा है कि हम लोग को निकालना है। तो डी अपॉन बी सी को ए डी अपॉन ए बी के बराबर कर देते हैं। तो ए डी हम लोग को यहाँ पर दे रखा है 3 और ए बी दे रखा है 3 और 6 जोड़ देंगे तो 9 बराबर हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी, यहाँ पर हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, डी ई अपॉन बी सी। यहाँ पर पूछा क्या था हम लोग को, डी ई अपॉन बी सी, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ रहा है हम लोगों का, तो इसको काट देंगे, तो 3 तिरका 1/3 हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1/3, पहला आंसर आप लोग का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q केंद्र से 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कैसे किया जाता है। जैसे कि ये दे रखा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये इसका मान क्या होगा, तो ये r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। जब आप लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो r बराबर हम लोग का यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाता है 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर।
त्रिज्या 6 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसे। तो एल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हम लोग का 30 दे रखा है तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री रख देंगे। 360 गुणे 2 गुणे हम लोग का पाई का मान वैसे ही रखना है क्योंकि उसमें आर हम लोग को त्रिज्या कितनी दे रखी है, हम लोग को 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ये 3 जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3, 3 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से 2 से 2 पाई पाई, यहाँ पर हम लोग का आएगा कितना पाई, हम लोग का पाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के शीर्ष पर रखा हुआ है, तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसे क्या क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका जो होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr+h होता है, और जो हम लोग का गोला उसका होता है 2πr होता है। चलिए हम लोग यहाँ से 2πr कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा r+h+1, ये आपका बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर लगाइए ब्रैकेट। तो 2πr की वैल्यू हम लोग को दे रखी है कितनी, आर की वैल्यू आपको त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप लोग यहाँ पर 3 रखिएगा, और यहाँ फिर 3, और एच की वैल्यू हम लोग को दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 1 9, 9 3 27, 27 दूना 54 पाई। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कि जो इसका पूछ रखा है हम लोग का, सॉरी इसमें क्या दे रखा है, एक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोग का यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, इसे जो 55 है इसको 54 बना लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसका आंसर आएगा 54 पाई, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, 54 आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ कोण क्या होगा। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर सेम फिगर आप समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ से एक बिंदु है, एक बिंदु से स्पर्श रेखा इस वृत्त पर डाली जाती है, और इसे जो है ये केंद्र जो है ये वृत्त का यहाँ से मिलाया जाता है, तो यहाँ पर कितना बनता है, यहाँ से हर समय 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 90 अंश, आंसर 90 अंश सही हो जाएगा। चलिए 1 + tan स्क्वायर tan स्क्वायर अपन 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होता है, तो इसका दिख नहीं रहा होगा आप लोग का, 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर a होता है, इसका मान आप लोग को याद रखना है कि 1 + tan स्क्वायर a होता है। चलिए हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कि 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर होता है πr² θ/360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है 7 सेमी त्रिज्या है, तो पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7, त्रिज्या होती है 7 का स्क्वायर, और थीटा का मान हम लोग को दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पर 60 अंश बटा 360, यहाँ से 6 6 36, यहाँ पर 6 बचेगा, 7 से 1 7 कट जाएगा, एक साथ यहाँ पर हो जाएगा 22 7 154, 104, इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 77 बटे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 77/3 सेंटीमीटर आंसर इसका, कहाँ गया 77/3 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल हर में स्क्वायर में दिया रहता है। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आइए हम लोग देखते हैं गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या कितना है। तो यहाँ पर गोले का वक्र 4πr² होता है, और उसका मान हम लोग को दिया कितना है 452/4/7 दे रखा है। तो हम लोग आइए हम लोग यहाँ पर काट के पहले चेक करते हैं, काटते हैं पीटते हैं जो भी होगा। यहाँ पर 4 × 22/7 × r² बराबर हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पर पहले 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 × 5 = 35, 1 36 के 6 हासिल लगा 3, 7 × 4 = 28, 2 30 1 31 +4/7, ये जो होता है प्लस होता है फिर ये बटे में जाता है, तो यहाँ पर आप लोग और लिख लीजिए 7/7 से 7/7 कैंसिल हो गया, तो और 22 में 4 गुणा कर देंगे तो 88 × r² बराबर हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा 6 3 1। अब इसे 11 से काट लीजिए, 11 8 88, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना 22, यहाँ से बच जाएगा 9, तो 11 8 88, फिर 8 बचेगा, 11 8 88, फिर 8 से काट लेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, फिर 4 बचेगा, 8 6 48, तो 36 का स्क्वायर किसका होता है, r बराबर हो जाएगा √36, और इसका मान आ जाएगा हम लोग का 6।
चलिए आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। वीडियो में हम लोग देखते हैं किसका कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर बराबर 4x² माइनस 4x-1 के शून्य का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें x का मान रखना है जो बराबर 0 आ जाएगा। जब आप जिस मान को रखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। और सेम इसमें भी वही चीज़ आपको करना है कि विविक्तर ज्ञात करना है। तो इसका यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, फिर इसका मान रखेंगे, यहाँ से जो भी आ जाएगा वही इसका विविक्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर सकते हैं, आसान है। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम आप लोग को बता देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित सारणी के माध्य होगा। तो हम लोग इसका माध्य देख लेते हैं। तो आइए हम लोग माध्य इसका देखते हैं। मैं इसे पूरे प्रॉपर प्रश्न को लिख के रखा हूँ। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर वर्ग डाल दिया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 दे रखा है। तो बारंबारता हम लोग का दे रखा है 4, 6, 6, 5, 4 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग का मध्य बिंदु दे रखा है 2, 2। मध्य बिंदु हम लोग को निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर निकालना कैसे है, यही चीज़ आप लोग सीख लीजिएगा। आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट एक दे दे रहा हूँ इसमें। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हो जाता है जैसे यहाँ पर मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। ये जो 4 है, इसे 4 और 0 को जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 0 + 4 और 2 से भाग दे देंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा 2। और यहाँ पर 8, 4, 12 है, 12 को फिर 8, 4, 12, 12 को 6 से भाग, 12 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हम लोग का 8, 4, 12, 12 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 12, 12, 8, 12, 8, 20, 20 को हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का 10। प्रिंटर 16 और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 28। 28 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। 20 और 16 को देंगे तो 20 और 16 हो जाता है 36। 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे अब इस सबको आपको जोड़ना है। तो जैसे देखिए 6, 2, 8, 8, 10, 18, 18, 10, 28, 4, 28, 4, 32, 32, 32, 8, 40, 10, 50। यहाँ पर 50 हो जाएगा। और आपको इसको जोड़ना होता है। तो यहाँ पर सॉरी, अब इसका मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर यहाँ पर जोड़िएगा, फिर इसके बाद दे देंगे, आप लोग का माध्य निकल जाएगा। चलिए जैसे कि हम बता दे रहे हो, 4 दूनी 8 हो जाता है, 6, 6 गुणे 6 हो जाता है, यहाँ पर 36 हो जाता है। 10 गुणे 6 बराबर 60 हो जाता है। 14 पंचे 70 हो जाता है। 18 चौ 18 36, 18 चौक 72 हो जाता है। तो यहाँ पर इस सबको आपको जोड़ना है। तो 36, 4, 40, 36, 4, 40, 4, 44, 44, 60 कितना हो जाएगा 104। 104, 104 में 7 दो 174, 174, 2 76, 176, 70, 176 में 70 जोड़िए 6, 7, 7, 14 की 4 हाथ लगा 1, 1, 2, 246। और यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग जोड़ते हैं 6, 4, 10, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 5, 25। यहाँ पर 25 आप लोग को 200 कहाँ गया, आप लोग को 246/25 करना है। तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा लगभग 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जिसमें आंसर क्या दे रखा है आप लोगों को 9 पॉइंट समथिंग 84। तो आप लोग ऐसे सेम ये भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक देखिएगा। धन्यवाद, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।